अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हब। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसको क्लेडियम कहते हैं। क्लेडियम जो है ये बेसिकली समर का प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास सिर्फ ये दो ही कलर्स हैं, एक का ये पिंक का, और ज़्यादातर ये बाई कलर्स में होते हैं, यानी कि ये दो के कॉम्बिनेशन में होते हैं ज़्यादातर। कुछ जो इसके क्लेडियम के प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक प्लेन कलर में भी होते हैं, जैसे वाइट है बिल्कुल। तो ये जो मेरे पास जो 2 हैं ये मैंने इसी साल लिए हैं। इससे पहले मेरे पास क्लेडियम नहीं थे, मैं यहाँ पर बहुत देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिले थे। तो इस साल मुझे मिले थे और सिर्फ़ एक लीफ था इनके ऊपर, छोटा-सा नीचे एक लीफ था, और उसके बाद ये अब देखें माशाल्लाह से। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। एक मेरे पास ये वाला है, ये देखिए, ये ग्रीन है और इसके ऊपर मैरून कलर की लाइन्स हैं। इसकी सारी वेन्स जो है ना वो मैरून है, और एक ये पिंक है और ग्रीन। अच्छा, जो क्लेडियम है ना, इसको हार्ट ऑफ जीसस भी बोला जाता है और इसको एंजल विंग भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी नाम है। और ये जो एलिफेंट ईयर प्लांट है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, इसके आप लीव्स देखें, हार्ट शेप में लीव्स होते हैं, या आप देख लें सेनगोनियम के लीव्स भी इसी किस्म के होते हैं, रोहित सेनगोनियम के। जितना जैसे इसका ये लीव एक निकल रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर कितना पिंक है। तो वो थोड़ा-सा मैंने सेटिंग, मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, तो मैं थोड़ी-सी इसकी सेटिंग अपनी प्लांट्स की, पॉट्स की चेंज करती हूँ। जो सर्दियों में जिन्हें धूप ज़रूरत होती है, तो उस लिहाज से मैं रख रही थी, तो ये थोड़ा धूप की साइड पर आ गए ना, तो थोड़ा-सा इनका कलर ऐसा हो गया। तो ये आप इसको अपने ट्रीज़, जो गार्डन में ट्री होते हैं आपके बड़े-बड़े, उसके नीचे आप लगा सकते हैं बॉर्डर के तौर पे। ये बहुत खूबसूरत वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा, और ग्रो भी बहुत करेगा, क्योंकि ये शेड को टॉलरेट करता है। आप अगर इसे शेडी प्लेस में रखेंगे ना, तो ये उसको काफ़ी टॉलरेट करता है और बड़ा अच्छा उसमें भी ग्रो करता है। इससे पहले मैंने इनको ना अंदर इंडोर रखा हुआ था, विंडो के पास। ये जितनी इनकी ग्रोथ हुई है ना, ये इंडोर विंडो के पास हुई है। ब्राइट लाइट आती थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा धूप भी आ जाती थी शाम की। अच्छा, जो क्लेडियम का जो फॉयलेज है ना, ये बहुत ज़्यादा, आप देखें इसके वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, बड़ा अट्रैक्ट करते हैं इसको, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, गार्डन में बड़ा कलर क्या एडिशन करते हैं। तो इनको ज़्यादातर आप अपने गार्डन में ऐसे लगा सकते हैं कि ये थोड़ा शेड को पसंद करता है ना, तो क्योंकि ये हार्डी प्लांट नहीं है, बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जैसे हार्श हो ना, गर्मी में भी और सर्दी में भी, वो ये दोनों टॉलरेट नहीं करता। सर्दी तो ख़ैर ये बिल्कुल भी नहीं करता। तो गर्मियों में भी इसको, अगर आप ये देखें, इसके थोड़े से कलर्स जो है ना, आप देखें तो उतने ब्राइट नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा है कि ये ज़्यादातर ना पॉटेड प्लांट है। आप इसको पॉट में अगर लगाएँ तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, आप इसको जितना पॉट थोड़ा यानी कि साइज़ में बड़ा लगाएँगे ना, इतनी डेप्थ के लिहाज से चौड़ाई में, तो आपको ना इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके बल्ब प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको ना, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसकी असल में ये जो है ना क्लेडियम, इसके नीचे यहाँ पर बल्ब्स होते हैं। ये बल्ब्स होते हैं और ये बल्ब से ना डायरेक्ट इसका लीव आता है। अच्छा, क्लेडियम जो है ना, ये शेड को भी पसंद करता है, और इसके अलावा ना ये ज़्यादातर सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका की साइड का प्लांट है। तो वहाँ पे ये ज़्यादातर रिवर बैंक्स जो होते हैं ना, या फॉरेस्टेड एरिया होता है, जिसमें ज़रा सा शेड होता है, ये वहाँ पर अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल धूप में रख देंगे ना, तो ये इसके कलर्स भी ख़राब हो जाएंगे और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि ये वुडी नहीं है, ठीक है? ये वुडी बिल्कुल नहीं है, कोई इसकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसके जो लीव्स हैं ना, वो आप ये देखें, डायरेक्ट इसके लीव्स जो है ना, वो डायरेक्ट इसके बल्ब्स होते हैं, नीचे ट्यूबर्स टाइप बल्ब्स होते हैं अंदर इसके। ये उन बल्ब से निकलता है, फिर वो बल्ब और आगे प्रोड्यूस हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं, तो आप वो बल्ब निकाल के अलग प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ना, ये देखिए, ये डायरेक्ट बल्ब से निकलती है इसकी स्टेम सीधी वहाँ। ये नहीं है कि कोई पहले एक मोटा सा स्टेम है फिर उसमें निकले, ऐसे नहीं है। इसी तरह ये वाला भी देखिए, ये ये डायरेक्ट इनके ना उधर से निकले होते हैं, अपने ट्यूबर से सारे इनकी स्टेम्स निकलती हैं, और डायरेक्ट लीव्स वहीं से निकलता है। ये अभी आपको मैं एक और भी दिखाती हूँ ना, ये जो एक लीव निकल रहा है, ये देखिए,
ये लीव जो छोटा निकल रहा है ना अभी, तो ये डायरेक्ट वहीं से निकल रहा है। अच्छा, क्लेडियम जो है ना ये पेरिनियल प्लांट है, ठीक है। आप इसको अब लगाएंगे ना तो ये समर में आपको खूब लीव्स देगा, बहुत खूबसूरत सारा ग्रो करेगा। उसके बाद ये होगा कि जैसे जैसे ड्राई मौसम होना शुरू होता है ना तो इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब जैसे सर्दियाँ आ जाती है तो इसके जो ये जितने ये लीव्स आपको भी नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे येलो से होना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं और बिल्कुल ट्यूबर्स ही नीचे इसके रह जाते हैं, यानी कि आपको ऊपर कोई भी लीव और कोई स्टेम नज़र नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये होता है कि जब फ़रवरी आता है तो उसके बाद ये दोबारा से फिर इसमें से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं इसके बल्ब में से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके जो ट्यूबर्स हैं वो आप उसको निकालें मट्टी में से और उसके बाद ना उनको अच्छी तरह से ड्राई करके साफ़ करके तो आप उसको छाँव में सुखा लें ज़रा। जब वो खुश्क हो जाएँ तो आप उनको अखबार में लपेट के रख लें। तो मैं ऐसा वैसे मैं जो करती हूँ ना, मैं किसी भी प्लांट का जो अभी ये तो मेरे पास खैर फर्स्ट टाइम आए देखे मैं इस साल इनको मैं यही करूँगी कि मैं इनको इन्हीं पॉट्स में ही रहने दूँगी। ऊपर से इनके लीव्स गिर जाएंगे तो मैं इन दोनों पॉट्स को उठा के ना साइड पर रख दूँगी ऐसे शेडी एरिया में, जहाँ धूप तो आती है, लाइट आती है। जैसे आप पोर्च ले लें, पोर्च टाइप की जगह, तो वहाँ पर ये पड़े रहेंगे और हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा सा इसको इनको पानी डाल दिया, बस गीला नहीं करना कि अंदर उनको फंगस लग जाए। आप पानी ना भी दें, आप 10 दिन बाद भी थोड़ा-सा पानी दे दें। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, मेरे पास उसके ज़ाफ़रान के बल्ब्स, वो ज़ाफ़रान के बल्ब्स होते हैं, वो प्लांट था, मैंने उसको ऐसे ही उसकी ही पौधे में प्लांट में लगा रहने दिया, पॉट में सॉरी। तो नेक्स्ट ईयर उसी में से वो दोबारा स्प्राउट उसने कर दिया। तो इसलिए अगर तो आप बिगनर्स हैं और जिन्हें नहीं पता कि बल्ब निकाल के साथ संभाल सकते हैं, तो बेटर है कि आप इसी में रहने दें, लेकिन फिर इस पॉट को ड्राई रखें और इस साइड पे रख दें इसको, ऐसे ही कर लें। क्योंकि डैफोडिल्स के भी मेरे बल्ब थे तो वो मैंने ऐसे ही पड़े रहने दिए थे, नेक्स्ट ईयर वो उसी प्लांट पॉट में से प्लांट निकल आया था उसका। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, और अगर आप कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं बल्ब्स को, तो फिर आप उसके बल्ब निकाल के रख लें, तो वो ठीक है। बस सर्दियों में यही इसकी केयर है, क्योंकि सर्दियों में इसकी बिल्कुल एक भी लीफ नहीं रहता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं इसके सारे। अच्छा, इसकी ना इसके इसके इसमें बहुत सी वैराइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत कलर्स भी हैं इसमें। मेरे पास तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ये 2 ही हैं। एक एक कलर में भी हैं और इस तरह से शेड्स में भी बहुत प्यारे-प्यारे हैं। तो आप इनको पॉट में भी लगा सकते हैं ब्यूटी के लिए, आप इनको शेड के नीचे गार्डन में भी लगा सकते हैं, बस इनको धूप में नहीं आप रखें। अब इनकी सनलाइट की अगर हम बात करें ना, तो वही बात आ जाती है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ शेडी एरिया का प्लांट है। या तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें, या आप इसको अपने टेरेस पे रखें जहाँ पे शेड हो, लाइट अच्छी आती हो, या पोर्च में रख लें, या आप अपने गार्डन में ट्रीज़ के नीचे लगा लें, तो ये इस तरह ही प्यारा लगेगा आपका। डायरेक्ट धूप में ये बर्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो पानी है ना, इसको अभी ये तो रात यहाँ बहुत बारिश हुई है ना, तो उस वजह से थोड़ा इनका पानी ज़्यादा है इसका। तो पानी देना इसको आपने रेगुलर है, पानी देना आपने इसको रेगुलर है। क्योंकि देखें, इसकी स्टेम तो बिल्कुल वुडी नहीं है, बिल्कुल आप देखें ये लीव्स हैं, तो अगर पानी जैसे ही कम होता है ना, तो ये बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, लीव्स ऐसे गिरे होते हैं। अगर मैं सुबह पानी, जब बहुत तेज़ गर्मी थी तो मैं सुबह पानी देती थी, तो जब मैं शाम के टाइम आती थी तो इसके लीव्स ऐसे ड्रॉप हुए होते थे। तो आप इसको इसकी मिट्टी को देखें पहले, अगर तो मिट्टी इसकी ड्राई हो गई है तो आप इसको पानी दोबारा से दे दें। मॉइस्ट रखना है, लेकिन आपने इसको सौगी नहीं होने देना, वरना इसके जो बल्ब हैं अंदर उनको फंगस लग जाती है और आपका प्लांट मर सकता है। उसके अच्छा, इसका ना जो फ्लावर है ना, अभी मेरे प्लांट्स पे तो नहीं आया। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसी ईयर ली है। तो वो जो इसका फ्लावर है ना, पीस लिली टाइप का फ्लावर होता है। तो जब वो फ्लावर आए ना, तो आपको फ्लावर का फ़ायदा तो कोई नहीं है। अक्सर हम फ्लावर इसीलिए लेते हैं कि सीड्स हो जाएँ। तो ये तो ट्यूबर्स से अब नहीं लगता है। तो आप जब इसका फ्लावर आए ना, अगर 1 दिन 2 दिन है, आप उसकी ब्यूटी देख लें और उसके बाद ना आप उसको रिमूव कर दें, ताकि जो एनर्जी है ना वो सारी लीव्स में आएगा, इसके ट्यूबर्स में रहे, या और ट्यूबर प्रोड्यूस होने के लिए वो एनर्जी रहे इसकी। तो आप उसको ऐसे कर लें। और जो सॉइल इसकी मैंने आपको बता दी है कि वो बस मॉइस्ट रहे, लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी सॉगी नहीं करना है। और प्रोपोगेट तो आपको पता है कि प्रोपोगेट मैंने आपको बताया इसके ट्यूबर से होता है। जैसे अब ये देखें ना आप, ये इसने ना, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये एक अलग ये ट्यूबर से निकला हुआ है, और ये मैं एक पौधा लाई थी, ठीक है। और अब ये देखें, ये 3 बने हुए हैं। ये ऐसे, और सॉरी मैं एक ये है, एक ये देखें, ये 3 है इसके, ये 3 बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये भी एक था और ये एक था। अब इसी तरह आप इसको देखें, ये एक था और अब ये देखेंगे 2 बन गए। किस तरह से 2 हैं मैं आपको बताती हूँ। ये एक इस तरह और ये एक अलग ट्यूबर। तो अब अगर आप इसको काउंट करें ना, तो मैं ये लेकर आई थी एक ट्यूबर के 2 प्लांट थे, यानी कि एक पिंक का था और एक ये। और अब मेरे पास जो पिंक वाला है वो तकरीबन है 3 हो गए और ये 2 हो गए। तो आप देखें कि 4 प्लांट्स मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो ये ट्यूबर से लगता है, तो फिर आप इसका फ्लावर जो है ना, वो आपने थोड़ा सा उसकी ब्यूटी लेके तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। फर्टिलाइज़र जो है ना, वो आपने इसको तकरीबन ट्वाइस अ वीक देनी है ना। यानी कि अब आपने इसको, मैं तो इसको गर्मियों में जितना अर्सा मेरे पास रहा, मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती थी उसकी मस्टर्ड पाउडर की ना, सरसों की खली के पाउडर की। मैं इसको वो वाली फर्टिलाइज़र दिया करती थी। वो भी पानी में डालकर तो उसको मिक्स करके रख देती थी। जब 24 आवर्स तक वो फर्मिनेट हो जाती है, उसके बाद उसको एक मग लेकर उसको मैंने 10 लीटर पानी में डालती थी। एक मग जो आप अक्सर वॉशरूम में यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो वाला वो मग लेकर आपने उसमें 10 लीटर की बाल्टी में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना, तो वो आप इसको एक मग दे दें आप इसको, वो बेस्ट है इसके लिए, बहुत अच्छी ग्रो होती है। इसके अलावा ना, अगर आपने अपने प्लांट्स के लीव्स को फ्रेश करना होता है ना, तो मेरे माली ने वैसे मुझे बताया था, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि जो यूरिया खाद होती है ना, वाइट कलर वाली, वो आप 2-2 3-3 दाने ना इसमें डालकर फिर खूब अच्छी तरह से पानी दे दें। मेरे चैनल पर ना आप फर्टिलाइज़र्स का भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैंने वो डाले थे इनमें 2-2 3-3 दाने, ज़्यादा नहीं डालना, आपको पता है गर्मी है। और फिर उसके बाद खूब अच्छी तरह से पानी दे देना। और जब भी आप फर्टिलाइज़र देना, तो आप गर्मियों में स्पेशली शाम के टाइम फर्टिलाइज़र दिया करें। और बेस्ट होता है गर्मियों में कि गर्मियों में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें। तो बस ये इस प्लांट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह अब तो खैर इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो अब नेक्स्ट ईयर जब, अच्छा आपने इसके बल्ब्स भी निकालने हैं ना अगर, तो आपको मैंने बता दिया है कि मैं तो इसके नहीं निकालूँगी। जब नेक्स्ट ईयर इसकी ग्रोथ का आएगा ना, स्प्रिंग स्टार्ट होगा जब फरवरी में, तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि इसका तब इसके बल्ब्स डिवाइड करूँगी। फिर इसके बल्ब मिट्टी से निकाल के ना, तो अलग अलग पॉट्स में लगा दूँगी। जैसे अब इसके 3 ये प्लांट्स हैं ना, इन तीनों को मैं सेपरेट लगा दूँगी। तो वो फिर हर प्लांट जो है वो फिर अपने अलग से ग्रो करना शुरू कर देगा। वो ज़्यादा बेटर आइडिया है निकालने के निस्बत मेरे नज़दीक। अगर आप लोगों के लिए ईज़ी है तो आप ऐसे कर लें। तो बस मुझे इसकी अभी यही इन्फॉर्मेशन थी। होप आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, या कुछ तो आपको नई बात पता चली होगी क्लेडियम के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।